स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। एनएलसी यानी कि नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिविडेंड का ऐलान हुआ है वो इसका एक्स डेट कितना है और कितना रुपए आपको डिविडेंड के रूप में मिलने वाले हैं। आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, इसका एक्सपर्ट का नज़रिया है इस स्टॉक को लेकर के। आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगर बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक की और कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो ये जो कंपनी है पिछले 2007 से इसके स्टॉक में लगातार जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अगर देखा जाए 2007 में 236 रुपये के करीब जो है इसका स्टॉक गया था। इसके बाद हमें इसके स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए पिछले 3 साल का अगर इसका रेवेन्यू का स्टेटमेंट देखा जाए तो आप देखेंगे कि 2019 में जो इसका रेवेन्यू था 2020 में कम हुआ और अभी भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। इसके कारण आपको इसके जो है स्टॉक में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए इसके कंपनी के अगर नेट इनकम की तो नेट इनकम में भी आपको गिरावट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार देखने को मिल रहा है, जो एक सेंटिमेंट बनाता है कि एक गिरावट का दौर जो है लगातार बना हुआ है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है अगर देखा जाए तो अब पिछले 5 साल में इस कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं उनकी अपेक्षा इसका रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुआ है, बल्कि सभी का जो है डिक्रीज हुआ है। अगर बात करें मार्केट शेयरिंग की तो मार्केट शेयर भी इसका बेहतरीन हुआ है। अगर इस कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं उनका जो जहां 9.96 के करीब है, लेकिन इसका जो रेशियो है 11.39% के करीब है। यानी कि अगर देखा जाएगा तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ इस कैटेगरी की जो कंपनियां हैं उनकी अपेक्षा और मार्केट शेयर दोनों ही शानदार है, लेकिन अभी जो है इसमें एक थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का देखा जाए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के करीब ये स्टॉक दिखने को मिल रहा है कि अभी ये स्टॉक जो है इसका जो 80 रुपये का जो 52 वीक का जो हाई है अगर इसे ये तोड़ देता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी जो ये स्टॉक है वो लगभग 65 के करीब अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 80 रुपये इसका ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इसे ये ब्रेक कर गया फिर आपको इस स्टॉक में एक रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, इस दिन जो है लगभग इस स्टॉक में 49 लाख के करीब जो है क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और जो इसमें डिलीवरी ली गई है वो अच्छी खासी डिलीवरी है। 61% के करीब जो है इस स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है। अगर देखा जाए इस कंपनी का जो एक डिविडेंड का जो इस कंपनी ने ऐलान किया है 14 मार्च इसका एक्स डेट है और आपके अगर स्टॉक में अगर आपके डीमेट अकाउंट में ये अगर स्टॉक है तो फिर आपको डिविडेंड जो है 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिलने वाला है, जैसा कि इस कंपनी ने अपना जो है स्टेटमेंट जारी किया है और जैसा एनएससी के जरिए आपको बताया जा रहा है। यानी कि कल जो है अगर आपके स्टॉक में अगर ये अगर आपके डीमेट अकाउंट में ये स्टॉक है तो आपको 1.5 रुपया पर शेयर के हिसाब से ये जो है आपको इसका डिविडेंड मिलने का चांस है। देखा जाए कि एनएलसी की अगर चार्ट की बात की जाए तो ये स्टॉक जो है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका पैटर्न भी बेहद ही शानदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो है स्टॉक जो है एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर इस स्टॉक की बात की जाए तो इस स्टॉक में एक शानदार जो है आपको फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट मिला है और इस स्टॉक में आपको तेज़ी मिलते हुए देखने को मिल सकती है। अब अगर इस स्टॉक की बात की जाए तो ये स्टॉक जो है अगर अपने सबसे अहम सपोर्ट पर है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक अगर 65.80 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है, यानी कि लगभग जो है 66 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक जो है अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर जो है आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि आपको अब जो है ट्रेडिंग सेशन है उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार सपोर्ट लिया हुआ है और अभी भी अगर आने वाला ट्रेडिंग सेशन अगर 65 रुपीज़ 80 पैसे को अगर नहीं ब्रेक करेगा और अगर तेज़ी बनी रही और 66 रुपये के ऊपर अगर मिले तो 66 रुपये 10 पैसे के करीब इस स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है और इसका जो है टारगेट लगभग 2 से 3 रुपये का रखा सकता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें लक्ष्य लेके चलना अभी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें गिरावट लगातार बनी हुई है। तो 2 से 3 रुपये का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं और आपको यहाँ से इस स्टॉक में एक जो है मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है अपने अगर 65 रुपीज़
25 पैसे को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर जो नीचे की तरफ गिरावट आएगी वो लगभग 64 के करीब आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में जो गिरावट आ रही है वो जो है नीचे की तरफ पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 65 के करीब है। क्योंकि देखेंगे कि ये स्टॉक 65 के करीब आकर के इसमें लगातार सपोर्ट लिया हुआ है। तो 65 के करीब जो है इसका पहला सपोर्ट आएगा, और दूसरा सपोर्ट जो नीचे निकल के आ रहा है वो लगभग 64 रुपये के करीब जो है इसका सपोर्ट आ रहा है। क्योंकि गिरावट आया है तो 64 रुपये के करीब आने के बाद से फिर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दो सपोर्ट आपके पास अहम निकल के आ रहा है। पहला है 65 और दूसरा जो निकल के आ रहा है वो है 64 रुपये का, यानी कि 64 और 65 रुपये इसका सपोर्ट है। आपको यहीं से फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 66 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है 68 रुपये के टारगेट को लेकर के। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।